सही भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जुबैर खान, सभासद रिसिया, डिस्ट्रिक्ट बहराइच। आप सभी भाइयों से यही बताना है कि जो SIR का बारे में जो डिटेल्स हम लोगों ने उस दिन दी थी वीडियो के जरिए, वो करीब 2 मिलियन लोगों ने देखा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। लोगों को समझ में आ रहा है जो हमने अपने हिसाब से बताया है। अभी कुछ लोगों के बहुत सारे मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि भाई हमारे माता पिता का नाम नहीं है तो कैसे होगा, या इनका नाम गलत है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी हमको ये चीजें बताना है कि जिन भाइयों का 2003 की लिस्ट में माता पिता का नाम नहीं है तो उनके दादा या दादी का नाम होना चाहिए, या नाना या नानी का। सरकार द्वारा 6 लोगों के नाम निर्धारित किए गए हैं। माता पिता, दादा दादी और नाना नानी के नाम डाल सकते हैं। अगर इनके भी नाम नहीं है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा 13 दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है कि उनमें से किसी एक को आप दे सकते हैं, जो कि 4 तारीख के बाद BLO के पास आपको दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है कि मायके की बूथ संख्या, उनकी डिटेल कैसे आएगी, कैसे लोग उलझन में परेशान है। तो सभी लोगों को जो फॉर्म है, ये ऑल यूपी या पूरे भारत के 12 स्टेटों में चल रहा है। तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म इस तरह सभी के यहाँ मिला गया है। तो अगर नहीं मिलता है, उनके डिटेल्स नहीं जान पाते हैं लोग। बहुत सारे लोग 2025 की लिस्ट लेके घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग पहचान पत्र लेके घूम रहे हैं, वोटर कार्ड। ऐसा नहीं है। वहां का फॉर्म जो भरा गया होगा उनके माता या पिता का, तो एक फॉर्म ऐसे ही आप लोग व्हाट्सएप मंगवा लीजिए, उसमें सारी डिटेल भरी हुई होती है। अभी हमारा कहना यही है कि जो दिक्कतें आ रही है SIR के बारे में, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे नहीं भरना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है। SIR को आप लोग हल्के में मत लीजिए। ये सरकार द्वारा वोटर ID वेरिफिकेशन जो हो रहा है SIR, इसको करना, फार्म भरना बहुत ही जरूरी है। ये मात्र एक वोट का मसला नहीं है। अभी आपकी नागरिकता पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं। आपके माता पिता का नाम नहीं मिल रहा है, ऐसे 2% लोग हैं जिनके माता पिता का नाम नहीं मिल रहा है। उनको कितनी परेशानी हो रही है। अगर आज हम लोग फॉर्म या आप लोग नहीं भरेंगे तो अगले 20 साल बाद फिर SIR होगा, 25 साल बाद फिर होगा, तो फिर आपका नाम नहीं मिलेगा वोटर लिस्ट में। फिर आपकी पीढ़ी को कागजें ढूंढना पड़ेगा और वो ढूंढते फिरेंगे। अभी जिनको दिक्कत लग रही है, अभी छोटी सी बात है कि आप किसी भी अपने मोहल्ले के सम्मानित या जागरूक व्यक्ति से जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। अपने BLO से मिलके फॉर्म ले लीजिए। बहुत सारे BLO की शिकायत आ रही है, वो फॉर्म भरना नहीं जानते। आप BLO से मिलके उनका, BLO को फॉर्म भरने का अधिकार नहीं है। BLO से मिलके उनका नंबर निकाल के उनका फॉर्म ले लीजिए। अपने पास फॉर्म लेके फिल कराइए, अपने परिवार के सदस्य भरवाइए। किसी दूसरे गैर इंसान से फॉर्म मत भरवाइए। बहुत लोग जानबूझ के फॉर्म खराब कर देंगे आपका, कि आपका वोट ना है। इसलिए इस चीज का ख्याल रखें। और हमें यही जानकारी देना है, जैसे करीब में लाना, हमें यही जानकारी देना है। जैसे इनका नाम 2003 के सूची में है। फिर एक बार मैं समझा रहा हूं, ये है जमील। इनके ऊपर कॉलम में उनका डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा आधार कार्ड से, नीचे आधार संख्या डाली जाएगी, तीसरे कॉलम में उनका मोबाइल नंबर डाला जाएगा, फिर उसके नीचे उनके पिता का नाम, या अभिभावक में अगर कोई महिला है तो उसके पति का नाम डाल सकते हैं, फिर उनकी माता का नाम और पति या पत्नी यानी उनकी पत्नी का नाम, उनका XUK डाला गया है। अगर इनकी 2003 में लिस्ट में इनका नाम है तो हम लोग इधर लेफ्ट कॉलम में आ जाएंगे। इनका नाम है तो उनका नाम जमील, फिर इपिक नंबर उनका है 2003 की सूची से, उनके पिता का नाम, फिर संबंध में जमील के पिता हबीब है, यानी तो उनका लिखा जाएगा पिता, जिला लिखा जाएगा, राज्य लिखा जाएगा, फिर विधानसभा कौन सी है, विधानसभा का संख्या और भाग संख्या, उसके बाद आपका क्रमांक। ये तो सूची हो गई। सीधे उनका फॉर्म होगा जिनका नाम 2003 की सूची में है। दूसरा फॉर्म आता है जिनका 2003 की सूची में नाम नहीं है। ये है रशीद। इनका देखिए ऊपर भरा जाएगा, सीधे सेम, ऊपर की चीजें सेम रहेंगी। डेट ऑफ बर्थ, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, फिर उनके पिता का नाम, फिर माता का नाम और पत्नी का नाम। फिर जिनका नाम नहीं है उनके सीधे नीचे कॉलम में आ जाएगा, राइट कॉलम में, जो जिनका नाम नहीं है तो उनके पिता का नाम इसमें पड़ेगा। ऊपर उनके पिता की डिटेल पड़ेगी 2003 की सूची से। जमील, उनके पिता का नाम हबीब, संबंध पिता, उनका इपिक नंबर और बहराइच और यूपी। फिर हम हिसाब से उनका विधानसभा और भाग संख्या और क्रम संख्या डालते हैं। तीसरा फॉर्म जो भरा जाता है, जो किसी के घर में बहू है जो दूसरी जगह से आई है, उनके मायके की डिटेल यानी उनके पिता की डिटेल पड़ती है। तो ये उनका सीधे उनका नाम आया है तो उनका आधार संख्या सेम कॉलम ऊपर का वही रहेगा, लेकिन उसी के नीचे उनके पिता का नाम पड़ेगा। यानी अगर मेरी बीवी का भरना है तो मैं अपने ससुर की डिटेल या सास की डिटेल डालूंगा, जिसमें उनका सीधे सेम चीजें, सारा विधानसभा, सारा उनके पिता का नाम और सम्मान, बहराइच और स्टेट और विधानसभा और क्रमांक संख्या डालना है। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने की जरूरत है। आप लोग परेशान मत होइए। अभी 4 तारीख तक टाइम है, अभी बाकी है 10 से 11 दिन। बहुत आसान काम है। आप लोग BLO से फॉर्म रिसीव करिए। सभी BLO से 2 कॉपी मिलेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए।
एक कॉपी अगर कोई खराब भी हो जाती है तो आप लोग दूसरी कॉपी, सेकंड कॉपी मांग सकते हैं। एक कॉपी बीएलओ को जमा कराना है, दूसरी कॉपी ऊपर आप अपना साइन करिए, नीचे बीएलओ से साइन कराइए और बीएलओ से साइन करा के अपने पास रखिए। कल को अगर बीएलओ नहीं जमा करता है फॉर्म, कोई दिक्कत करता तो आप उससे जवाब मांग सकते हैं उस कॉपी के जरिए जो रिसीविंग कराते हैं। हम लोग यहाँ अपने ऑफिस में बैठते हैं, पूरे कैंप लगा के काम करते हैं। अगर ऑल यूपी किसी को वोटर लिस्ट चाहिए तो ऑल यूपी आप हमें बूथ नंबर या बूथ का नाम बता देंगे तो हम आपको वोटर लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे 2003 की व्हाट्सएप के जरिए। वीडियो में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, उसमें आपको वोटर लिस्ट मिल जाएगी। हम लोग पूरा कैंप लगा के फॉर्म भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में अपना फॉर्म खराब करवा रहे हैं। मेरी यही जानकारी देना है कि बहुत सारे लोग वोटर लिस्ट में ये कह रहे हैं कि अरे नहीं भरना है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। फिर एक बार बता रहा हूं कि आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए, वरना आप लोग फिर बाद में कागज ढूंढते रह जाएंगे। खुद जागरूक बनिए और लोगों को भी जागरूक बनाइए, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके रिश्तेदार और जान पहचान परिवार वाले संबंधी जिनको भी जानना